नमस्कार, मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। आज हम जो सोलेटरी कन्फाइनमेंट होता है या एकांत परिरोध किसे कहेंगे उसके बारे में चर्चा करें कि एकांत परिरोध क्या होता है, सोलेटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। ये कई बार क्या है सुनने को मिलता है कि काल कोठरी की सज़ा सुनाई गई है। काल कोठरी क्या होती है? तो जो हमारे आईपीसी का सेक्शन 73 है, यानी 73 में क्यों तो बताया गया है कि जो भी सोलेटरी कन्फाइनमेंट है किस तरीके से दिया जाना चाहिए, और 74 में ये बताया गया है कि उसके टाइम पीरियड किस प्रकार से क्या है डिवाइड किया गया है। टाइम पीरियड कैसे किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को अगर सोलेटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है तो उसका टेस्ट क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या है सेक्शन 74 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है सेक्शन 73 में देखते हैं। 73 में ये कहता है कि कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि इसको अगर हम कीवर्ड में अगर डिवाइड कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। पहले हम क्या करेंगे, इसको ये कहता है जबकि किसी अपराध के किए जाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहरा दिया गया है, जबकि किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को क्या कर दिया है, कन्विक्टेड या दोषित कर दिया गया है। सेकंड, न्यायालय को इस संहिता के अधीन कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति होगी। अगर किसी भी व्यक्ति को क्या है दोष सिद्ध कर दिया गया है तो न्यायालय को इस संहिता के अधीन किन कठिन कारावास से दंडाधिष्ट करने की शक्ति होगी। थर्ड जो पॉइंट है, न्यायालय अपने दंडादेश के द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिनके लिए वह दंडाधिष्ट किया गया है। 4 नंबर बात है कि किसी भी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक या 3 मंथ से अधिक नहीं होगी। जो इनका टेस्ट क्या रखा गया, इनका टेस्ट ये है कि यानी अधिकतम 3 मंथ की क्या है सोलेटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि यानी 6 महीने तक का अगर कोई भी कठिन कारावास दिया गया, किसी भी अक्यूज्ड को 6 महीने का कठोर कारावास दिया गया है, तो उसमें क्या है 1 महीने तक 1 मंथ का क्या है उसको क्या है सोलेटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा। अगर 6 महीने से लेके 1 साल तक का, अगर 6 महीने से 1 साल तक की अगर उसको क्या है कठिन कारावास का सजा सुनाई गई है तो वो क्या है 2 मंथ का सोलेटरी कन्फाइनमेंट उसको भुगतना पड़ेगा। थर्ड ये कहता 1 ईयर, अगर 1 ईयर से अधिक क्या रिग्रेस इम्प्रीजमेंट दिया गया है या कठिन कारावास की सजा सुनाई गई है तो उसको क्या है 3 मंथ क्या है सोलेटरी कन्फाइनमेंट भुगतना पड़ेगा। तो ये क्या है इसका 73 क्या है टेस्ट बताता है कि एक बार दोबारा से अगर हम सुने तो क्या अधिकतम जो कारावास है वो सोलेटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ का दिया जाता है, और जब यानी 6 महीने तक का कठोर कारावास दिया गया है तो वहाँ पर 1 मंथ होगा। और सेकंड क्या है 6 महीने से लेके 1 साल तक का दिया गया है तब 2 मंथ का सोलेटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। और जब ये 1 ईयर से अधिक कितना भी अगर कठोर कारावास दिया है तो अधिकतम क्या है सोलेटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ का ही होगा। फिर जो 74 ये कहता है सोलेटरी कन्फाइनमेंट है वो किस तरीके से अवधि निर्धारित की जाएगी। तो वहाँ पे 74 में ये बताया गया है कि उसको अगर 1 महीने का सोलेटरी कन्फाइनमेंट मिला है, अगर 1 मंथ का मिला है तो वो 14 दिन के लिए क्या है सोलेटरी कन्फाइनमेंट भुगतेगा। अगर उसको 3 महीने का मिला है, अगर वहाँ पे 3 मंथ का सोलेटरी कन्फाइनमेंट मिला है तो उसको क्या है 7-7 दिन के न्यून अंतराल से 7-7 दिन के अंतराल से डिफरेंस से क्या है उसको सोलेटरी कन्फाइनमेंट भुगतना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक व्यक्ति को अगर एक जगह हम बंद कर देते हैं, अगर उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं तो उसके विचार हैं वो एक तरीके से डाइवर्ट हो जाते हैं। हो सकता है वो कुछ अपराध या अपने शरीर के अगेंस्ट क्या है कोई ना कोई अपराध कर बैठता है। तो इसको मेंटली रूप से क्या है उसको कुछ ठीक हो पाए, इसलिए क्या है उसको बार बार क्या है बाहर निकाल के फिर अंदर किया जाता है, फिर बाहर निकाला जाता है। ये जो प्रोसीजर है इसी कारण से इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही
अच्छी बात है। जो हमारी आईपीसी जो बनाई है उसमें जो लॉर्ड मेकाले ने बहुत सोच समझ करके उस समय बनाई थी और जो आज तक क्या है अप्लाई की जा रही है। तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो कंसेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है कि तो इसको समझने के लिए इन बातों को क्या है, इन कंसेप्टों को, कीवर्डों को हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको ये बातें अगर समझ आती है या आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।